आज 35 दिन का मुर्गा हो गया है और फिर वही सवाल मन में है कि अभी बेचें या 1-2 दिन और रोकें। तो सही जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। आज हम इसमें समझने वाले हैं आज मुर्गा बेचने में और कल या परसों बेचने में हमें कितने प्रॉफिट हो सकता है और कितना लॉस हो सकता है। और उससे भी महत्वपूर्ण दोस्तों कि अगर हम मुर्गे को आगे रोकते हैं तो हमें जो डिसीज़ की वजह से बच्चा मर रहा है और उस मोर्टेलिटी को कैसे कंट्रोल करना है। बहुत सारे फार्मर हमें कमेंट या फिर मैसेज करते हैं पर्सनली, उनका बच्चे में 35 दिन के बाद में डिसीज़ आना स्टार्ट हो जाती है और इसका कंट्रोल उनको नहीं मिलता। बच्चा उल्टा होकर अचानक मरा मिलता है, दोपहर में मिलता है, शाम में मिलता है, रात में मिलता है। तो आज हम इसको 100% रिकवर करने वाले हैं क्योंकि इसका इलाज हमें दोस्तों कम्प्लीटली मिल चुका है। तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। हम चलते हैं अपनी वीडियो की। तो दोस्तों आज हम देर ना करके सीधा वीडियो के मेन टॉपिक पर आएंगे ताकि आपको बिना किसी परेशानी के सारी चीज़ें क्लियर हो सके। तो दोस्तों हम लास्ट में एक चीज़ और बताएंगे, आज लाइव इसका वेट करके दिखाएंगे आपको। आपके सामने एवरेज बॉडी वेट हमारे बच्चे का 35 दिन में कितना हो चुका और हमारा ये जो वेट है 35 दिन हम जो दोस्तों बता रहे हैं रनिंग एज है। हम अगर एंट्री एज की बात करें तो 33 दिन है, लेकिन दोस्तों अगर हम चाहें तो आज इसको सेल आउट कर सकते हैं 33 दिन में। आज हमारा एवरेज बॉडी वेट क्या होने वाला है वो आज हमको प्रैक्टिकल हम आपको बताएंगे। जितना आपको दिखाया उससे कम नहीं होगा, प्लस हो सकता है दोस्तों। तो हम बात करते हैं फार्म के अंदर थोड़ा सा चल के, लेकिन हम एंट्री इस समय जो है हमें सावधानी से करनी होगी क्योंकि इस समय अगर बर्ड चौंकता है, भागता है तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमें लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने बच्चे का प्रॉफिट बढ़ाना है और मुर्गे को सही सेल की तरफ ले जाना है ताकि हमारा बच्चा कम दाना खाकर सही वजन इस समय हमें दे चुका है। और इस समय हमारे बच्चे का वजन कितना है, कितना दाना खाया है, इसका हम हिसाब किताब दोस्तों करने वाले हैं लाइव। और दोस्तों उससे भी महत्वपूर्ण हम अगली उसमें बात करेंगे कि हमारे बच्चे में इस समय अगर हम आगे को 2-1 दिन और रोकते हैं, 2-4 दिन बच्चे को नहीं बेचते, तब हमें इसके लिए किन किन सावधानियों को बरतना होगा और कैसे तरह से दाने को हम खिलाएं जो अच्छा FCR हमारा मेंटेन रहे दोस्तों। क्योंकि इस समय में आकर ज़्यादातर लोगों का FCR बिगड़ने लगता है। तो हम करेंगे आज उन्हीं टॉपिकों पर बात और डिसीज़ की वजह से जो बच्चा मरता है उसे कैसे कंट्रोल करें। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें अगर आपको हमारी जानकारी दी हुई सही लगे तो। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आज के बच्चा बेचने की। तो आज हमारा जो वेट है इस समय बच्चे का वो इस समय 33 दिन का जो हमारा एंट्री एज है और इस समय दोस्तों हमारा जो बच्चे का बॉडी वेट एवरेज है वो 2400 से लेकर 2450 ग्राम तक का दोस्तों हो चुका है। क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमने दोनों फार्म में जो वेट किया था तो हम उसमें आपको बताएं हमारे इस वाले फार्म में लगभग 2450 ग्राम वेट आया था और उसमें 2400 ग्राम से थोड़ा सा कम वेट आया था दोस्तों। और हमने ये वेट जो है 3 बार कैलकुलेट किया है, लेकिन अब अगली बार जो हम दोस्तों इस वीडियो में भी आपको लाइव दिखाने वाले हैं हम अपना वेट, ताकि आपको ये चीज़ रियल हो सके। क्योंकि हम स्टार्टिंग से आपको बताते हैं ना 1 से 40 दिन की सीरीज में हमारा टारगेट है 40 दिन के अंदर 3 kg का वेट करना है इसका और सही FCR के साथ दोस्तों। क्योंकि आपका अगर FCR भाग रहा है, आप वेट बढ़ा भी रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो दोस्तों इस FCR का सही स्टैंडर्ड समझने के लिए वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना होगा। तो दोस्तों हम बात करते हैं आज के पहले मैनेजमेंट की क्योंकि हम सबसे पहले अगर बच्चा को बहुत सारे लोग रोकना चाहते हैं तो और हम भी अगर रोकने की पड़ेगी तो हम किस तरह से रोकेंगे, तो आज का हमारा मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए तो हम दोस्तों उसकी बात करते हैं। तो आप हमारे पूरे फार्म के अंदर देखेंगे इस समय सुबह के 9 बज रहे हैं दोस्तों और हमने हाफ पर्दे इस समय खोल दिए हैं। और दोस्तों हम आपको रात के पर्दा मैनेजमेंट आज नहीं दिखा पाए थे कल, क्योंकि वीडियो हम एक ही अपलोड करते हैं, कुछ यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं सर, तो इसलिए हम क्या करेंगे आज आपको रात का वाला भी अभी बता देंगे हमने रात को पर्दे का ये मैनेजमेंट किस तरह से रखा था। तो दोस्तों आपको जितना पर्दा इस समय यानी हमारा हाफ पर्दा इस समय खुला हुआ है, सुबह का टाइम है और थोड़ा दिन जैसे 11-12 बजेंगे तो हम इस पर्दे को और थोड़ा नीचे करेंगे। और दोस्तों रात को हम क्या करेंगे, जो हमारा एक पाइप से 2 पाइप जो ऊपर के जो खाना पूरा आधा मतलब हाफ पर्दा अभी है, तो जो हाफ है 1/4 हम खोलते हैं रात को, यानी इसका एक हिस्सा और बंद कर देंगे, हम ऊपर का खुला रखेंगे दोनों साइड का। दोस्तों हम इसी तरह से पर्दा मैनेजमेंट रखने वाले हैं। और हमारे जो फार्म के अंदर आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने मौसम के हिसाब से और साइड के हिसाब से दोस्तों, क्योंकि हर किसी के साइड का हिसाब अलग होता है, चौड़ाई या पतलाई, तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा आप बीच में देखेंगे पूरा प्रॉपर हमने दोस्तों ये वेंटिलेशन दे रखा है। और ये वेंटिलेशन हमारा 50% अमोनिया को कवर करता है दोस्तों, क्योंकि हमारा वेंटिलेशन जो हमने बीच में देने का मकसद है वो यही है कि फार्म के अंदर 0 स्मेल 0 अमोनिया के साथ हम बर्ड को पाल सकें। दोस्तों हम इस समय बच्चे के अंदर खड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति मुर्गी फार्म के बाहर का भी है, कोई इस काम से रिलेटेड नहीं, तो उसके लिए वीडियो कामयाब होने वाली है। क्योंकि मुर्गी फार्म में लोग इसलिए भी काम स्टार्ट नहीं करते, ये बदबू आती है या कोई गंदा बिजनेस है। तो दोस्तों गंदा बिजनेस नहीं है, बस आपके मेन साइट की बात है। अगर आपने मेन साइट कर लिया है, आपको फ्रेश तरह से और साफ़ सुथराई से काम करना है, तो आपका बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरा और प्रॉफिटेबल बिजनेस होने वाला है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं इस समय हमारा बच्चा कितना फीड खा रहा है। तो दोस्तों इस समय एक दिन का हमारा 160 ग्राम से 170 ग्राम फीड
पर वर्ड के हिसाब से हम देते हैं इस समय, क्योंकि हमारा जो बॉडी वेट एवरेज है उसे हम बढ़ाने की कोशिश में है दोस्तों। और हम रात के पानी में इसको जिप्रोमिन प्लस हेप्टोकेयर देते हैं, यानी लीवर टॉनिक का आधा हम जिप्रोमिन इस समय चला रहे हैं दोस्तों। और हम उसके साथ में दिन के समय में किडनी टॉनिक चला रहे हैं और साथ में काला नमक और छिरका चला रहे हैं। कोई भी हम एडिशनल मेडिसिन पर ज़्यादा खर्चा नहीं करते दोस्तों, क्योंकि हम सारी चीज़ें वो चला रहे हैं जिससे हमें सीधे बेनिफिट और सीधे रिजल्ट मिल सके। लीटर आज भी आप देखेंगे हमारे 33वें दिन यानी 35वें दिन जो हमारा एंट्री एज है, आज 35वें दिन भी दोस्तों हमारा लीटर इस समय सूखा है और हमने गुड़ाई इसमें 3 दिन पहले से रोक रखी है। और ऐसा नहीं है, हम आपको इसके दूसरे सेक्शन में भी ले जाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि हम अगर प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं तो आपको सारे एक्सपीरियंस अच्छे हैं या बुरे हैं दोस्तों, हम आपको वही दिखाते हैं। हम कोई भी चीज़ें बड़ा चढ़ाकर या घटाकर नहीं बताते, जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है मुर्गी फार्म से हम वही चीज़ें आपको शो करते हैं दोस्तों। और अगर आपको फार्म के अंदर रिजल्ट बिगड़ चुके हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने बर्ड की एज बताएं और वजन बताएं। हम आपको सही गाइड बताएंगे आपको बच्चा कब और कैसे सेल करना चाहिए। तो दोस्तों इस समय हमारा जो बच्चे का बॉडी वेट एवरेज हम 2400 ग्राम भी मान लेते हैं, तो 2400 ग्राम एवरेज बॉडी वेट जो हमारे बर्ड का इस समय बहुत बढ़िया है दोस्तों, क्योंकि जो इस समय हमारा दिन है, क्योंकि कल का जो हमने एवरेज बॉडी वेट तोला था तो पता नहीं तोलने में मिस्टेक हुई थी या फिर हमने एक राउंड फिगर जो लगाया था तो वो 2250 या 2100 ग्राम के बीच में था। तो दोस्तों आज जो हमारा बॉडी वेट बहुत ही चौंकाने वाले रिजल्ट आए हैं, क्योंकि इतना बड़ा वेट पॉसिबल नहीं है लेकिन हो सकता है, क्योंकि आज हमने इसीलिए 2-3 बार कैलकुलेशन किया, 2-3 बार जगह जगह अलग अलग बच्चे से सैंपल उठाया और तोला। हमारा बॉडी वेट एवरेज जो है लगभग इतना ही आ रहा था दोस्तों। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें इस बर्ड को आज हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमारा इस समय जो FCR आ रहा है 1.5 बन का आ रहा है दोस्तों। और ये FCR हमारे लिए बहुत ही गुड है, एक तरह से कह सकते हैं हम डायमंड रैंक में हम जा सकते हैं, क्योंकि इतना अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं दोस्तों हमारे रूल फॉलो करके, तो आपको कोई भी लॉस होने की संभावना अब नहीं है। बस आपको अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, डिसीज़ का। अगर आपका बर्ड उल्टा होकर मर रहा है, बर्ड में पानी भर रहा है, या आपका बर्ड बैठे बैठे मर जा रहा है दोस्तों, लाल पड़कर मर रहा है, ये 3-4 कारण इस समय में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों ये सबसे पहले अगर आपके फार्म में हो रहा है तो सबसे पहले हमें अपना लीटर चेक करना। हमारा लीटर कहीं ना कहीं गीला ज़रूर होगा। बैड लीटर को तुरंत चेंज करें दोस्तों, नई भूसी के साथ हम उसमें मिक्सर कर दें और लाइम पाउडर हम डाल सकते हैं उसमें, क्योंकि ये समय हमारा गुड़ाई का या नराई का नहीं रहा। पहली चीज़ हो गई दूसरा दोस्तों, हम रात को गलती करते हैं, पर्दे बंद कर देते हैं। तो इन पर्दों को हमें 1/4 खोलना है। अगर आपका साइड का साइज़ थोड़ा नीचा है तो आपको हाफ़ भी खोल सकते हैं और हाफ़ से ज़्यादा भी खोल सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ हर साइड का आइडियल साइज़ अलग होता है दोस्तों। आप अपने फार्म का साइज़ जो है हमें हाइट जो है आप कमेंट करके बता सकते हो, हम उसमें आपको कितना पर्दा खोलना चाहिए और बर्ड एज क्या है वो बता देंगे, तो हम पर्दा कितना खोलना चाहिए वो आपको कमेंट में ही बता सकते हैं दोस्तों। उसके बाद में फीड जैसे हमने बता दिया दोस्तों, सुबह के समय में जल्दी फीड लगना चाहिए। इस समय 6 से 7 बजे तक हमारा फीड कंप्लीट हो जाना चाहिए और 11 बजे के बाद हमें फीड नहीं देना दिन के समय में, क्योंकि दिन के समय में जब बच्चा ज़्यादा फीड करेगा तो डिसीज़ बनेगी और पानी कम पिएगा तो डिसीज़ बनेगी। तो दोस्तों पानी हमें दाने का 3 गुना कम से कम पिलाना चाहिए। अगर हमारा बर्ड पानी कम पी रहा तो उसका सल्यूशन है दोस्तों, हम पानी के अंदर गुड़ या चीनी का घोल दे सकते हैं ताकि बर्ड पानी ज़्यादा पिए। हम कोई भी मेडिसिन चला रहे हैं, चीनी हम डाल सकते हैं, उसे हमें नुकसान नहीं करती है। गुड़ भी डाल सकते हो दोस्तों, गुड़ जो है डाइजेशन अच्छा रखता है, लेकिन चीनी से एक बेनिफिट प्लस है कि इस समय में चीनी जो है हमारे बर्ड का पंजा मोटा करती है और स्ट्रॉन्ग करती है, तो बच्चे के अंदर इंस्टेंट एनर्जी दे देती है, तो हम वो भी डाल सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों दिन के समय में छिड़काव काला नमक हमें देना। अब हम सीधे देर ना करके हम चलते हैं बच्चे के कैलकुलेशन वजन पर दोस्तों। हम तो आपको लाइव ये वजन दिखाने वाले, तो 1 मिनट के लिए दोस्तों हम वीडियो पोस्ट करेंगे ताकि हम अपना स्केल वगैरह मैंने मेजर कर लें और उसके बाद में आपको लाइव हम बच्चा इसमें से उठाकर और नॉर्मल एक रैंडमली हम सैंपल उठाएंगे दोस्तों और आपको इसका वेट दिखाएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा बच्चा इस समय हम रैंडम सैंपल पकड़ रहे हैं, एक तरफ से ये पकड़ लो फरीद भाई, तो हम ये सैंपल पकड़ रहे हैं और इस समय आपको वजन हम दिखाने वाले हैं। तो कितने बच्चे हम पकड़ेंगे इसमें आप देखेंगे। इसी तरह से दोस्तों एवरेज बॉडी वेट निकाला जाता है। अगर आपको भी एवरेज बॉडी वेट निकालना है तो आपको बर्ड जो है छांट कर या किसी तरह से नहीं पकड़ना है, आपको रैंडमली जो भी बर्ड आ जाए आपको उस तरह से पकड़ लेना है। और या फिर उसके लिए और एक बेस्ट तरीका है, आप 4 मुर्गी या 3 मुर्गी और 2 मुर्गे पकड़ लें और उसके बाद में उसका वजन करें। जो भी स्केल में वजन आए दोस्तों उसको 5 से भाग कर लें। अगर 5 बर्ड हैं, 4 और 10 बर्ड हैं तो आप 10 से भाग कर लें। जो भी वजन आपका आएगा वही आपका बॉडी वेट जो होगा एवरेज होगा, वही आपका बॉडी वेट एवरेज माना जाएगा दोस्तों। तो उठाइए और इस समय हम दोस्तों स्केल की तरफ देखते हैं। नहीं, ये कांटा इस समय चालू नहीं है, दोबारा नीचे रहो। तो दोस्तों देखेंगे आप हमारा ये बॉडी वेट एवरेज क्या है इस समय।
ये आप 5 बर्ड हमने पकड़े हैं दोस्तों, और 12 किलो 300 ग्राम, ये लगभग 300 ग्राम है। 12 किलो 300 ग्राम दोस्तों हमारा ये बॉडी वेट एवरेज आया है। 12 किलो 300 ग्राम का आप 5 से भाग करेंगे तो हमने जो बॉडी वेट एवरेज बताया था लगभग वही बॉडी वेट एवरेज इसका निकलेगा। तो हम इसको एक बार कैलकुलेट करते हैं कितना बैठ रहा है हमारा ये। तो दोस्तों आप जैसे देख सकते हैं 12 किलो 300 ग्राम हमारा जो बॉडी वेट एवरेज आया है 5 बर्ड का। तो हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से तो हमारा 2460 ग्राम बॉडी वेट एवरेज बैठ रहा है, जिसमें हमारा 100 ग्राम का कट्टा होता है। तो हम उसको 20 ग्राम लेस कर देते हैं पर बर्ड का दोस्तों। तो हमारा जो बर्ड नेट वेट बचा तो हमारा बचा 2440 ग्राम। 2440 ग्राम का इस समय बॉडी वेट एवरेज निकल रहा है दोस्तों। हमने ये सैंपल 3 जगह से पास किया था, और आज डे 33 में कितने लोग अभी तक इस बैच में या इससे पिछली बैच में भी कभी इतना वेट किए हों तो दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्योंकि अगर आपको ज़्यादा वेट बढ़ाना है तो रूल जो है हमारे वही फॉलो करने होंगे दोस्तों। क्योंकि सही मैनेजमेंट, सही फीड, हमने पहले ही बताया था हम कोई भी एडिशनल मेडिसिन नहीं लगाते। हम जिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं दोस्तों ब्रांड की होती हैं, इथिकल होती हैं। और आज हम जो छिरके का यूज़ करने वाले, बहुत सारे भाई को छिरका नहीं पता गन्ने का छिरका क्या होता है, तो हम आप उनको गन्ने का जामुन का छिरके के बारे में समझा देते हैं, उससे क्या रिजल्ट होते हैं। तो थोड़ा सा क्लिप हमारा दोस्तों ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें एक बार। चलते हैं हम छिरके की ओर। गन्ने का छिरका कैसा होता है, चावल की पॉलिश, इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताते हैं। उसका मिलाने का तरीका भी हम दोस्तों लेके चलते हैं आपको उसी की तरफ। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम वीडियो को कट नहीं करेंगे, क्योंकि उस समय हमारा स्केल जो था वो मेजर नहीं कर पाया, तो हमें वीडियो कट करना पड़ा था। लेकिन अभी हम जो बात करने वाले छिरके की, तो दोस्तों ये हमारा देखिए सस्ता और बहुत ही ज़्यादा, जो अगर आप 1000 रुपये का भी कोई प्रोडक्ट लगाते हैं तो इस 20 रुपये के प्रोडक्ट का मुकाबला नहीं करेगा दोस्तों। ये हमारा जामुन का छिरका है, और ये किसी भी पंसारी और गट्टूमल की दुकान पर आपको 20 रुपये की बोतल मिलती है 500 ml की दोस्तों, ये ले सकते हैं आप। उसके बाद में हम बात करेंगे चावल की पॉलिश। ये देखेंगे आप, हमने इस समय धूप में इसको डाला है, क्योंकि हमारे ये पिछली बैच की ही पॉलिश बची हुई है। हम एक साथ स्टॉक मंगाते हैं दोस्तों, तो हल्का फुल्का अगर मॉइस्चर ना हो, इस वजह से फंगल वगैरह को निकालने के लिए हमने इसको धूप में डाला है। और इसको आप पास से देखेंगे, ये जो चावल दोस्तों सेलर पे या किसी चक्की पे जो पीसते हैं, उसका जो एक भूसी का हल्का एक पार्ट होता है जिसे हम पॉलिश बोलते हैं, चावल के ऊपर की कह सकते हैं हम, जो लेयर होती है हाफ वाइट वाली, वो इसकी उतरी हुई होती है। तो दोस्तों इसे हम पॉलिश बोलते हैं। इस पॉलिश को हमें मिलाना है दाने में 10 से 20 ग्राम दोस्तों। अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी मिला सकते हैं, क्योंकि उससे आपके बेनिफिट ज़्यादा होने वाले हैं। क्योंकि हम इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं, ये हमें कॉस्ट थोड़ा अपने पास से लगाना पड़ता है, लेकिन साथ में हम उसके लिए जो इसका फीड है कंपनी का दोस्तों, तो उसके साथ में हम अगली बैच के लिए एडवांस कुछ कर लेते हैं, बचा सकते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, या फिर हमारा FCR उससे सुधर सकता है। तो ये हम कर सकते हैं दोस्तों। तो ये आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। मेडिसिन आपके पास जो होना चाहिए दोस्तों, हमने उसका PDF अपने ग्रुप में डाल रखा है। अगर आप हमारे ग्रुप में अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो दोस्तों हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसमें हमने बहुत सारे अपडेट देते रहते हैं हम कि आपके फार्म में कौन कौन सी मेडिसिन हमेशा होना चाहिए, कौन से समय में आपको दाना ज़्यादा लगाना चाहिए, कौन से समय में कम लगाना चाहिए, मेडिसिन कब और कौन सी यूज़ करना चाहिए। तो इसके लिए दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों आपका, और हमारे ग्रुप से जुड़ें। और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आपको हम देते हैं पोल्ट्री से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपके प्रॉफिट को बढ़ाती है और नुकसान को कम करती है दोस्तों। तो धन्यवाद आपका, मिलते हैं हम कल की वीडियो में।